Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. आप सभी को मालूम है कि मैं कुछ दिन पहले सुंदरबन गया था। सुंदरबन के काफ़ी वीडियोस भी मैंने अपने चैनल में डाले हैं। मेरा बहुत तकी रहा कि मेरे को साइटिंग भी हो गई, एक नहीं दो नहीं 3 साइटिंग्स हो गई 2 दिन के अंदर। 3 दिन रहा मैं वहाँ पर। बट एक और जंगल है सुंदरबन में, तो साइटिंग उतनी ही मुश्किल है जितना आप सोच भी नहीं सकते। मैंने सुना है, मैं जिस होमस्टे में रुका हुआ था, लोगों ने कहा कि लोग 4-4 बार 3-3 बार आए और उनको एक भी टाइगर साइट नहीं हुआ। तो टाइगर क्यों साइट करना है? सुंदरबन की जो एडवर्स जंगल है, हाई टाइड्स हैं, लो टाइड्स हैं, मैंग्रोव के अलग अलग पेड़ हैं, वो देखना, और किस्मत ने साथ दिया तो बहुत जानवर दिख जाते हैं। क्रोकोडाइल्स हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स बड़े बड़े हैं। बट शायद ये फैसिनेशन है टाइगर का, इसकी खूबसूरती का, इस जानवर का, कि लोगों को जो अट्रैक्ट करती है। अब एक जंगल और है अपने उत्तर प्रदेश में ही, हमारे उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, जहाँ साइटिंग हो नहीं रही है, बहुत इजी हो गई है, जिसने टूरिस्टों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। जब मैं गया था पिछली बार फरवरी में, तो मेरे को तो बड़ी मुश्किल से एक दिखा था टाइगर। आते आते मॉर्निंग में कुछ नहीं दिखा था, बट ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 7-7, 8-8 टाइगर्स देखे। आप अगर 2 सफारी कर रहे हैं तो आपको 2 या 3 टाइगर्स कहीं ना कहीं अभी दिख ही जाएंगे। अब गर्म का टाइम है तो वाटर होल्स के पास, और ख़ासकर क्योंकि वहाँ पर कैनाल्स हैं, कैनाल्स के पास दिख जाएंगे। पानी में आके बैठे रहते हैं अपने शरीर को ठंडा करने के लिए, या पानी पीने आते हैं। दूसरा जो पीलीभीत का एक दूसरा कारण बन रहा है टाइगर्स का बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट दिखना, कि वहाँ पर जो कैटल्स हैं, जो स्ट्रे कैटल्स हैं, जो गाँव वाले छोड़ रहे हैं, पता नहीं वहाँ के जंगल वाले इस चीज़ को क्यों नहीं रोक रहे हैं कि ये कैटल्स बार बार क्यों। एक बार अभी आपने बीच में देखा था कि एक सांड है, उसको मार दिया था एक बड़े टाइगर ने, पक्की सड़क पर जिसको आप बोलते हैं। और फिर 2-3 यूट्यूबर्स ने और डाला कि रात में गायें अकेली सड़क में चल रही है, तो कौन छोड़ता है इन गायों को, जो आसान शिकार मिल जाएगा इन लोगों को। दूसरा, मैंने अपने वीडियो में जब मैं पीलीभीत गया था, मैंने बताया था एक ऐसा जंगल था, मैंने देखा कि बगैर कॉलिंग टाइगर दिख गया, और ये अक्सर लोगों ने वहाँ देखा भी होगा। हल्की कॉलिंग भी नहीं होती और टाइगर आपको नज़र आ जाता है। ये बड़ी रेयर फिनोमिना है पीलीभीत का, और सबसे बड़ा कारण है कि एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा टाइगर्स बढ़ गए। यही कारण है कि वहाँ के टाइगर्स कुछ फॉरेस्ट एरिया से बाहर निकल के गाँव की तरफ भी जा रहे हैं। अभी हाल में एक टाइगर पकड़ा गया जो गाँव की तरफ चला गया था, और इसके पहले भी पीलीभीत में इस तरह की केसेस देखे गए हैं। देखिए, वो तराई एरिया है, मैंने तराई के ऊपर भी एक वीडियो इसके पहले डाला था। तो वो तराई एरिया है, वहाँ की जो नमी है उससे थोड़ी सी इनको ठंडक जंगल में मिलती है। हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा साल का जंगल नहीं है, बट अगर साल का जंगल होता तो उनको और ठंडक मिलती है। कारण क्या है कि तराई के जंगल में एक ज़बरदस्त फायर रेसिस्टेंट स्पीसीज़ है, जिसे हम साल बोलते हैं। साल का पेड़ जो होता है, ये पेड़ तराई के जंगलों में जो दलदली ज़मीन है, क्योंकि तराई तो ज़्यादातर तर है, तभी तो उसका नाम तराई पड़ा हुआ है, और पानी की जो धाराएं हैं, स्वैम्पलैंड्स हैं, तो ये दलदलीपन पूरे तराई एरिया में फैली हुई है। पर जिस जंगल में साल के पेड़ ज़्यादा हैं, उस जंगल में जो फॉरेस्ट फायर होती है ये भी बहुत कम होती है, क्योंकि उस दलदलीपन या नमी, जो ज़मीन की नमी है, उसके कारण जो फायर जंगलों में और जंगलों में बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, वो पीलीभीत या कोई भी तराई के जंगल में जहाँ साल के पेड़ ज़्यादा हो,
चाहे आप लखीमपुर के साइड चले जाइए, जो भी जंगल जिसमें साल ज़्यादा लगे हुए हैं वो उस फॉरेस्ट फायर को होल्ड कर लेता है, क्योंकि वो नमी के कारण वो आग आते 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 वो इतनी ज़मीन नम होती है, इतनी गीली होती है कि वो फायर अपने आप रुक जाता है। ये खासियत है, ये रिसर्चर्स ने वहाँ पर ढूंढा है। यानी आग को आगे बढ़ने नहीं देती, बनिस्बत उन जंगलों के कि जहाँ साल के पेड़ नहीं लगी हैं, वहाँ पर अगर फॉरेस्ट फायर हो जाता है तो फॉरेस्ट फायर बहुत रैपिडली फैलता है और फिर उसको रुकवाना पड़ता है वाटर टैंक्स भेज के। हालांकि जब भी आप फायर लगाते हैं जंगल के अंदर सीज़न के हिसाब से, फॉरेस्टर्स को मालूम है वो फॉरेस्ट की बेहतरी के लिए होता है कि जब पुरानी घास पुराने मैदान जलेंगे तो जलने के बाद फिर नई पौध निकलेगी और वहाँ के जितने भी डियर्स हैं या जो हर्बीवोर्स हैं उनके लिए खाने का नया ज़रिया निकलेगा। जब वो ज़्यादा रहेंगे, जीवित रहेंगे, तो ये पनपेंगे क्योंकि ये उन्हीं का शिकार करते हैं। तो ये साइकिल जो है ना, ये इकोसिस्टम में ऊपर वाले ने इतनी सुंदर बनाई है कि जब आप वाइल्ड लाइफ से कंसर्न रखते हैं तो इसको भी ज़रूर स्टडी करिए। अभी मेरा एक सुंदरबन का एक वीडियो और रह गया है जो मैं डालूंगा कलेक्टिवली उसको एडिट करके, जिसमें टाइगर को तो मैंने दिखा दिया, अब टाइगर नहीं दिखाना है। वहाँ की सुंदरता जो दिखती है और बड़ा जो डाइवर्स कंडीशन है, जो अद्भुत करने वाला डाइवर्स कंडीशन है, मेरे ख्याल से जितने भी वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं उनको विज़िट करना पड़ेगा। उनके लिए एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ हमेशा से रहेगी। और आप कितना भी किताब की स्टडी करके जाइए कि वहाँ पर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो मैंग्रोव्स होते हैं वो कितने तरीके होते हैं। अब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं ये पता लगेगा। बहुत से लोकल लोग आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जो जल्दी किताब में नहीं रहती। मैंने सब किताब पढ़ी है, सुंदरबन के ऊपर जो रिसर्च हुआ है उसमें भी मैंने किताबें पढ़ी हैं, बट जो लोकल लोग कुछ चीज़ प्रोवाइड करते हैं ना, इतनी पुख्ता और इतनी ज़बरदस्त होती है, ये तभी आप महसूस करेंगे जब उस लैंड में आप जाएंगे। इसीलिए मेरे को सुंदरबन बिल्कुल भा गया कि मैं जो एक्सपेक्ट करके गया था अपने जैसे जितने लैंड फॉरेस्ट हैं, चाहे यहाँ साउथ में है, सेंट्रल इंडिया में है, चाहे नॉर्थ इंडिया में है, उनसे बहुत भिन्न हैं, उसके कंडीशंस बहुत भिन्न हैं। और क्रीक्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, उसके वजह से सॉल्टी वाटर, सलाइन वाटर, ये सब। और आपको सफारी जीप से नहीं करनी है, आपको सफारी बोट से करनी है, तो वो बहुत अलग एक अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। जो यूट्यूबर गए हैं, मेरी जिनसे बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि साहब ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। और ये जो एक बदनामी का टैग लगा रखा था कि वह मैनिटर्स है, मैनिटर्स थे, वो सब रोक हो गया है। अब मैनिटिंग केसेस वहाँ जल्दी कहाँ आते हैं, उससे ज़्यादा कई केसेस नॉर्थ के जंगलों में आ रहे हैं। तो वो भी टैग हट जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो काफ़ी दिन रहा और जितने दिन भी रहा मैंने बहुत से लोगों के साथ इंटरैक्ट किया इस चीज़ में, बैठ के गांव वालों से, क्योंकि मैं बंगाली समझता हूँ काफ़ी, तो वो बंगाली में ही एक्सप्लेन करते थे। तो मैं पूछता था कि बाघ आता है बंगाली में, टूटी फूटी में, जो भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बोलने में संकोच करता हूँ। तो बोलते थे नहीं एखुद ना, यानी एखुद नहीं, यानी अब नहीं आता है। पहले बाघ आ जाता था क्योंकि हाई टाइड होती थी, पानी चढ़ के एकदम गांव के जो मेड़ तक आ जाता था। हाई टाइड के साथ वहीं तैर के आ जाते थे और वही मेड़ पे उतर जाते थे और गांव की तरफ चले जाते थे। अब तो सब जाल लग गए हैं, अब जाल लग गए तो कहाँ आएंगे, वो आते हैं वहाँ उनको ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, फिर तैर के वापस चले जाते हैं दूसरी तरफ जो फॉरेस्ट है। तो बड़ा अच्छा सिस्टम कर दिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, और जिसको देख के आप खुश हो जाओगे। जो एरिया है उनका जहाँ पर वो रहते हैं, ब्रीड करते हैं, 2 शेरनियाँ बड़ी फेमस हैं, बड़ी माँ, छोटी माँ। जहाँ जिस एरिया में मैं गया था, आई वॉज लकी कि उसमें से एक के दर्शन मेरे को हो गए थे। लोग 4-4, 5-5 चक्कर लगा जाते हैं, नहीं होता है। और अगर आती भी है तो अंदर बहुत ही जंगल के अंदर कहीं उसको बैठी हुई देखते हैं, और देखते ही वो स्टीमर देखते ही पलट के पीछे चली जाती है। तो बेसिकली क्या मतलब हुआ इसका, टाइगर शाय इल्यूसिव जानवर है, वो जल्दी सामने नहीं आना चाहता है।
इसीलिए उसको खोजना बहुत ज़रूरी है। और वही ठीक उल्टा हो रहा है पीलीभीत में कि वहाँ खोजने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसीलिए जितने यूट्यूबर्स हैं अपने व्यूअरशिप के चक्कर में वहाँ चले जाते हैं। दे नो कि अगर वो पीलीभीत जाएंगे तो उनको टाइगर दिखेगा ही दिखेगा, वो उसको फिल्म करेंगे, अपने यूट्यूब में डालेंगे और व्यूअर्स उनको व्यू देंगे। बस ज़रूरी ये है कि आप वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करें। टाइगर्स उनमें से एक जानवर है, एक हिस्सा है उस जंगल का। उस जंगल की खूबसूरती, उसके बारे में जानिए। अब जो मैंने ये बात बताई तराई वाली कि नमी रहती है तो फॉरेस्ट फायर कैसे रुक जाती है जहाँ साल के पेड़ होते हैं, या और भी जो पेड़ रहते होंगे जहाँ नमी ज़्यादा रहती है। फॉरेस्ट फायर ये तराई एरिया की खासियत है क्योंकि उसकी ज़मीन में नमीपन है, इसीलिए वो उसको रोक पाता है। ये फैक्ट है। और जितने भी वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट्स तराई में रहे हैं उन सब का मानना है कि इन कंपैरिजन टू अदर फॉरेस्ट, इवन आप नैनीताल में ऊपर की तरफ पहाड़ पे चले जाओ, बहुत फायर दिखती है। अभी तो नैनीताल के नीचे आग लगी थी, रोकने और मुश्किल हो गया था, हेलीकॉप्टर से पानी डाल रहा था क्योंकि वहाँ नमी नहीं है। वो ऊपर आ गया, थोड़ा नमी थोड़ा नीचे के एरिया में है। प्लेन्स जो है नैनीताल के, वहाँ से लेके जो मैंने आपको तराई एरिया का एक डिटेल दिया था 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स का, वहाँ पर ये सब कम होता है क्यों। और शायद उसी नमी की वजह से उस बेल्ट में शुगर केन भी बहुत ज़्यादा होता है कि जिस तरह का मॉइस्चर चाहिए उस जगह पे वो मॉइस्चर उस ज़मीन में रहता है। और इसी कारण शायद शुगर केन, मेरे को साइंस का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट इतना एक्सपीरियंस है तो मैं बता सकता हूँ कि शुगर केन की जो बेल्ट है ना, उसके अंदर उस नमी की वजह से शुगर केन की फील्ड्स पनपते हैं और लोग अपने जीवन में वहाँ पर उस एरिया में रह के सिर्फ गन्ना एज अ कैश क्रॉप के ऊपर रहते हैं। तो ये जानना, जितने भी लोग जंगलों में जाते हैं, जानना, रिसर्च करना, खाली जीप से जाके फ़ोटो ले ली और एलिफेंट है और स्लॉथ बेयर है या टाइगर है, सड़क के किनारे टाइगर मिल गया, वाइल्ड लाइफ पागलों की तरह इधर से उधर। इवन आप जब कॉर्बेट में जाते हो ना, आपको टाइगर साइटिंग मुश्किल है बिकॉज आपको सर्च करना पड़ता है, कॉल के लिए वेट करना पड़ता है। कॉल आ रही है, स्ट्रेस कॉल आ रही है, पिकॉक की आ रही है, सांबर की आ रही है, बंदरों की आ रही है, तो आपको समझ में आता है कोई बड़ा जानवर है, वो टाइगर है, वो कैसे आएगा, किधर से आएगा, तब वो गाइड का एक्सपीरियंस उसको आपका साथ देता है। पर पीलीभीत में मैंने देखा कि जिस तरह की वीडियोस आ रहे हैं, वो एक देखने गए थे, उनको 2 दिख गए। वो 2 देखने, ऐसा लगता है कि हर बेल्ट में जब आप मुड़ के अंदर जाओगे आप एक्सपेक्ट करते ही हो कि कुछ ना कुछ दिख जाएगा। वो टाइगर ज़्यादा हो गए हैं जो कि उस जंगल के लिए भी ठीक नहीं। हालांकि उस जंगल से कुछ टाइगर शिफ्ट भी किए गए हैं, शायद उत्तराखंड में कहीं किसी जंगल में, राजा जी या किसी में, और ये ज़रूरी भी है ये शिफ्टिंग करें। और ना इन फाइटिंग भी होगी, नहीं होगी तो डर के मारे जो कमज़ोर टाइगर्स हैं वो गाँव की तरफ चले जाएंगे। फिर गाँव में मैंने उस दिन वीडियो देखा कि वो भाग रहा है, वो लगड़ भी रहा था एक टांग से, एक गांव से वो दौड़ाया गया, दूसरी टांग गांव की तरफ गया। फिर एक टाइगर ने 1-2 गाय मार दी। तो इस तरह के केस होंगे क्योंकि जो बस्तियों के नज़दीक टाइगर्स चले जाएंगे उनके लिए बहुत आसान शिकार है वहाँ के स्ट्रे कैटल्स को मारना, बनिस्बत की जानवरों को खोजना, जो जंगली हिरन है, स्पॉटेड डियर्स है या और कोई चीज़ जो तेज़ दौड़ती है। ठीक है, तो इस छोटे से वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने वाइल्ड लाइफर्स हैं इंजॉय करिए, जाइए, बट आई डोंट थिंक खाली कि बगैर एक्सपेक्टेशन अगर आपको साइटिंग हो रही है तो वो भी थ्रिल ख़त्म हो जाता है। ढूंढना, वेट करना, पेशेंस होना, कॉल को सुनना, अगर ये नहीं है तो वाइल्ड लाइफ रियली बहुत इजी होती जा रही है। इसीलिए हर बंदा वहाँ पहुँच ले रहा है, पीलीभीत जैसी जगह में फिल्म कर रहा है। दे आर गेटिंग एक्साइटेड, होना भी चाहिए क्योंकि साइटिंग हर आदमी एक्सपेक्ट करता है, वही देखने जाता है जंगल में, मैंने देखा। बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैं किशनपुर, आपको यकीन नहीं होगा, कम से कम मैंने किशनपुर में 8 से 9 सफारी की है। लोगों को आज टाइगर्स दिख रहे हैं, शायद टाइगर्स बढ़ गए इसलिए। ये 2021 ऑनवर्ड्स कम से कम 8 या 9 सफारी की है, मेरे को एक टाइगर नहीं दिखा।
बट मैं वो जंगल एंजॉय करता हूँ, है ना। जो स्वाम्प लैंड है वो एंजॉय करता हूँ, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो देखने जाता हूँ। बट आज किस्मत से वहाँ भी टाइगर्स बढ़ गए हैं तो साइटिंग होती है। बजरंग करके एक टाइगर है, वो बहुत ही अपने आप को शो अप करता है, सड़क के पास बैठा रहता है, भारी टाइगर है। एक वीडियो में मैंने देखा था कि गाइड भी जो टूरिस्ट आ रहे थे उनको वो मिसगाइड कर रहा था। बजरंग को मैंने कई वीडियोस में देखा हुआ है, ही इज़ ह्यूज, बड़ा है। बट कितना होगा ह्यूज का मतलब कितना होगा? 280 से लेके 290 किलो, 95 किलो, इससे बड़ा नहीं है। और जो गाइड से किसी यूट्यूबर ने पूछा कि भाई ये कितना बड़ा होगा, उसने सीधे बोल दिया 350 kg का है। तो ये वेटेज लेने की बात हो जाती है कि भाई हमारे जंगल में 350 kg। यार 350 kg का मतलब लंबान भी ज़्यादा, ऊंचान भी ज़्यादा और भार भी ज़्यादा। और भार ज़्यादा है तो वो शिकार भी नहीं कर पाएगा। जितना घात लगा के बैठेगा ना, उसको जब भी शिकार के नज़दीक जाएगा उठ के वहाँ तक अप्रोच करने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर भार है। बट अगर वो एजाइल है, स्विफ्ट है, तब तो वो शिकार कर पाएगा। ये फैक्ट जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और जितने भी आज के मॉडर्न एरा के गाइड भी होते हैं वो भी उसी, अब हर गाइड तो आजकल ज़्यादातर यूट्यूबर हो गया है। कुछ ड्राइवर्स हैं, मैंने कॉर्बेट में देखा, वो अपना कैमरा लिए हुए हैं, अपना चैनल खोले हुए हैं, तो यूट्यूबर हो गए। तो अच्छी बात है, जंगलों की बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट बहुत पुख्ता इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। लोग आते ही हैं बड़े जंगलों में, जब जाते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा टाइगर साइटिंग की होती है। उसी के बारे में वो लोग ढूंढते भी हैं और देते भी हैं, क्योंकि मालूम है देख लेंगे तो फिर आएंगे, फिर रेवेन्यू मिलेगा जंगल को, फिर हमारी फ़ीस मिलेगी, ड्राइवर की फ़ीस मिलेगी, गाइड की फ़ीस मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ। इसीलिए पीलीभीत तो उस पर पनप रहा है मेरे हिसाब से, सब गाइड्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए, उस जंगल के रेवेन्यू कलेक्शन के लिए तो बहुत अच्छी बात है। बट वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा दिखना, ये कोई बेनिफिट की बात मेरे को नहीं लगती है, क्योंकि फिर वो जो चार्म, जो अट्रैक्शन ढूंढने का है ना, वो ख़त्म होता जा रहा है। वो मालूम है, यू आर कन्फर्म्ड कि हम जाएंगे, आई विल गेट अ साइटिंग, इफ़ नॉट इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून सफारी में, इफ़ नॉट इन द आफ्टरनून सफारी, नेक्स्ट मॉर्निंग में तो हम कहीं ना कहीं साइटिंग। अब तो सड़कों में दिखने लग रहे हैं। खतीमा वाले रास्ते में आप जाइए, कितने यूट्यूबर से मेरे को दिखाया कि टाइगर बैठा हुआ है या टाइगर क्रॉस कर रहा है, स्लॉथ बियर क्रॉस कर रहा है। स्लॉथ बियर बहुत है पीलीभीत में, दैट इज़ एडवांटेज ऑफ पीलीभीत। ये नहीं दिखता तो लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। मेरे को जब टाइगर दिखा था उसके पहले तो टाइगर बिल्कुल, मेरा टाइम ख़त्म हो रहा था, तो वो गाइड ने बोला कि आपको तब तक चलिए, लेपर्ड और स्लॉथ बियर का एक एरिया वहाँ ले आ रहे थे, तो इत्तेफाक से रॉकेट नाम का एक टाइगर है वो दिख गया, आगे जीप के बगल में बैठ गया था, फिर बीच से निकला। और हल्ला बहुत होने लगा है, लोग बहुत बोलने लगे हैं, बड़े बड़े कैमरा आ गए हैं। और वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं कि नहीं है, बट वो बड़े कैमरा चले आते हैं, दे गेट सो एक्साइटेड किसी टाइगर को देख के, दूसरी गाड़ी को बोलना है कि पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, सो दैट कि वो क्रॉस कर ले और उससे उनको स्नैप्स मिल जाए। बट फिर वो जंगल की फीलिंग नहीं रह रही। ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी जगह आ गई है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और वो शेर भी सोचता होगा कि क्या है ये, मेरी अपनी जो प्राइवेसी है वो ख़त्म होती जा रही है। गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी, मैं अपने जंगल में ही जो बेगाना हो गया हूँ। जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई जीप फॉलो करती है, जहाँ जाता हूँ कुछ लोग मेरे को फॉलो करते हैं। और ये भी एक कारण है कि टाइगर्स जब इरिटेटेड होते हैं वो आजकल लोगों की तरफ मॉक चार्जर्स कर रहे हैं। क्या मालूम आप फिर जल्दी सुन लें कि मॉक चार्ज नहीं, वाकई चार्ज ही हो गया किसी। ये नौबत ना आए, मैं तो यही चाह रहा हूँ। बट वाइल्ड लाइफ का थ्रिल वही है जब आप बैठे रहते हैं पेशेंस में। जैसे पहले के फोटोग्राफर्स थे, घंटों बैठते थे, उनको परमिशन जरूर जंगल में जाने के, बट दे हैड टू वेट, अच्छा स्नैप लेने के लिए, एक मौका लेने के लिए, कॉलिंग पे ध्यान देते थे, तब वो जाके एक्सपर्ट बने इसके। तो ये बहुत ज़रूरी है। आई होप कि ये जो मेरा एक वीडियो है, जो मैंने फील किया उसके बारे में बोला। जो भी लोग ये सोचते हैं कि मैंने सही बोला है तो ज़रूर कमेंट करें इसके ऊपर, नहीं बोला है तो उनको क्या लगा कि नहीं बोलना चाहिए, इस पर भी कमेंट करें। आई एम रेडी फॉर एनी पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट। मैं पला बड़ा हूँ जंगलों में, लोग नए नए आए हैं कैमरा लेके घूमने वाले। मेरे को मालूम है कि एक
शेर को 350 किलो बोल देना और एक शेर अभी 300 किलो का ही नहीं है, उतना अंदाज हमको उसकी अपीयरेंस से लग जाती है, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही करता हूँ। होपफुली आप लोग सब बहुत हेल्दी होंगे। गर्म बहुत पड़ रहा है, खूब पानी पीजिए, और जो भी है आम पन्ना, सत्तू होता है, सत्तू को घोल के जो उसका पानी बनता है, ये बिहार में बहुत चलता है वो, क्योंकि पेट के अंदर ठंडक देता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को पिछले 2 दिन से लू लग गई थी। आई एम एट होम, बहुत वीकनेस हुई थी, मेरे को जल्दी लगती नहीं है, बिकॉज मेरे एक अंकल थे, वो बीमार थे। अनफॉर्चुनेटली इज़ नो मोर, ही वाज सफरिंग विद कैंसर। तो मैं वो जैसे ही सुंदरबन से आया, भले घर और अस्पताल, ये काम वो काम बहुत हो जाता है, और उसमें मेरे को गर्मी लग गई 4-5 दिन दौड़ने में, और लू भी लग गई, वीकनेस भी आ गया। तो अभी आई एम एडवाइज्ड रेस्ट। तो मैं आज घर पे ही बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, और ताकि मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये सोच के। आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से देखिए, आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और डालूँगा। थैंक यू।